क्योंकि कल से आई थिंक एशिया कप शुरू हो रहा है। इंडिया इज प्लेइंग विद पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन 14 सितंबर। एक बार सरकार से भी अपील करनी पड़ेगी कि सर करिए मत। आप बोल दो ना नहीं खेलोगे कहानी खत्म हो गई। आपके 2 पॉइंट छूट जाएंगे, 2 पॉइंट छोड़ दो। वी से दैट पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट एंड इट इज व्हाई हैवंट वी डिक्लेयर्ड पाकिस्तान अ टेरर स्टेट। हम तो इसलिए एशिया कप में खेल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन सेट की है पाकिस्तान के खिलाफ स्पोर्टिंग उसके हिसाब से हम खेल सकते हैं। ये पाकिस्तानियों की गलतफहमी है क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको झूठ बोला है ना बचपन से कि तुम बड़ी अजीम कौम हो। ठीक है, इनको ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है इससे इतना रेवेन्यू आता है, ब्रॉडकास्टर्स इतनी रेवेन्यू देते हैं कि दुनिया पागल हो जाती है। नहीं, ये झूठ है, ऑब्वियसली नॉट। ये जो मैच सो कॉल्ड होने वाला है, ठीक है, ये कभी नहीं होना चाहिए। इधर पाकिस्तान इज अ फ्रेंड और पाकिस्तान इज एन एनिमी। मेक अप योर माइंड एंड एक दिमाग बना लो अपना कि ये करना है कि नहीं करना है। और अगर ये करना है, अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो फिर दुश्मन की तरह ट्रीट करो। दिन चले गए भाई जब इंडिया और पाकिस्तान की ऐसी बिल्कुल दुश्मनी होती थी और क्रिकेट फील्ड में और खून खराबा इन द सेंस कि चलो हम आज देयर इज नथिंग टुडे। तो ये जो पाकिस्तानियों की समझ है कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ भी खेलता ना, वो भी करोड़ों की तादाद में लोग देखते। पैसा उसमें हो सकता है पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज से ज्यादा हो। डिस्कस क्रिकेट अभी क्योंकि कल से आई थिंक एशिया कप शुरू हो रहा है एंड आई एम श्योर आई एम नॉट गोइंग टू वॉच दिस बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इज प्लेइंग विद पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन 14 सितंबर, 5 दिन बाद, द ग्रेट मैच ऑफ द सेंचुरी एंड डेकेड, जो भी कह लीजिए उसको। बिकॉज बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवाजीत साइकिया सर ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया सर। ही सेड कि हम तो इसलिए एशिया कप में खेल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन सेट की हैं पाकिस्तान के खिलाफ स्पोर्टिंग उसके हिसाब से हम खेल सकते हैं। तो इसमें हमें एक बार सरकार से भी अपील करनी पड़ेगी कि सर ये करिए मत। सर रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। नहीं, रीढ़ की हड्डी देखो यार, बात यह है ना कि हम लोग हर चीज में असमंजस क्यों रहती है। आप बोल दो ना नहीं खेलोगे कहानी खत्म हो गई। आपके 2 पॉइंट छूट जाएंगे, 2 पॉइंट छोड़ दो। ओलंपिक छोड़ दिया गया, इनसे 2 पॉइंट नहीं छोड़े जा रहे हैं। देखो सुनो ना, बात यह है कि आई वुड नॉट ब्लेम। एक लेवल पे बीसीसीआई को आप ब्लेम करोगे, but the BCCI is not a government body. We say that Pakistan is a terror state, and it is. Why haven't we declared Pakistan a terror state? भाई आपकी कथनी और करनी में फर्क होगा. People will take advantage. BCCI is doing exactly that. Do I support BCCI? Obviously not. Obviously not. ये जो मैच सो कॉल्ड होने वाला है, ठीक है, ये कभी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. लेकिन देयर शुड बी क्लैरिटी फ्रॉम द टॉप ऑल्सो कि बॉस दिस इज नॉट ओके. जहां पर दोस्तों पैसे की बात आती है वहां पर भारतीय लेट जाते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं. देखिए कि ट्रम्प क्या कह रहा है. ट्रम्प कहता है कि अडानी और अंबानी ने तेल सस्ता खरीदकर अपने ही अवाम को महंगा बेचा है, इसलिए हम भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये अपनी अवाम के नहीं है और ये लोग किसके होंगे. आप खुद सोचें कि अभी अभी इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से खुली मार खाई है. उसके बाद कह रहे थे कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे. लेकिन देखिए कि एशिया कप में जब पैसे की बात आई तो उन्होंने अपना जमीर, अपना ईमान, हिंदुओं का तो दोस्तों ईमान होता ही नहीं है, जो चीज दिखी उसके आगे झुक के. इनका एक जर्नल कह रहा था कि पाकिस्तान का एक बम मिस होकर वहां पर गिर गया तो लोगों ने उसे उठाकर अपने घर में मंदिर में सजा दिया और उसे शिवलिंग करके पूजा करने लगे. तो दोस्तों इस कौम का क्या बनेगा आप खुद सोच लें. इनकी मेंटेलिटी इतनी ज्यादा गिर चुकी है आप सोच नहीं सकते. इन्हें बस खड़ी चीज दिख जाए या खड़ा हुआ चीज दिख जाए तो ये उसे शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने शुरू कर देते हैं. इनसे क्या आपने खेलना है. एशिया कप में दोस्तों पाकिस्तान टीम जा तो चुकी है. दोस्तों आपकी टीम आपकी एयरफोर्स और आर्मी की तरह आपको पता है मजबूत नहीं है, वो जाएगी और हार कर आ जाएगी. लेकिन बात यह है कि जब एयरफोर्स ने हमारे भारत के साथ 1-1 किया था तो 6-0 हुआ था और हमारे एयर मार्शल ने कह दिया है कि अगली बार आएंगे तो 60-0 होगा. हम वहां पर दोस्तों खुश हैं. ये मैच इनसे अगर जीत पे गए या हार भी गए यहाँ से दोस्तों ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये एक तो गेम है. कर दीजिए MHA एक बार आदेश पास कर दे, सब खत्म हो जाएगा. MHA के आदेश के खिलाफ जाएंगे लोग. ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट सर मनसुख मंडाविया सर ही सेड कि हम बायलैटरल नहीं खेल सकते बट या ऑब्वियसली वी कैन प्ले इन मल्टीलैटरल टूर्नामेंट. देखिए बायलैटरल मल्टीलैटरल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये अपने आप को हम लोग धोखा देते हैं ये बोल के कि हम ऐसा तो कर सकते हैं तो वैसा कर सकते हैं पर ये नहीं कर सकते. मेरी आपसे दुश्मनी है, मेरी आपसे दुश्मनी है. मैं आपके घर पे खाना नहीं खाऊंगा लेकिन अगर आप मेरे घर आएंगे मैं आपको वेलकम ओ भाई. या फिर एक काम करते हैं गुप्ता जी के घर में चलो पूरी सब्जी खाकर, ये क्या लॉजिक है. बैठ के मिलते हैं. हाँ एक काम करते हैं, ना तुम मेरे घर आ रही हो ना मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, हम दोनों की बड़ी दुश्मनी है, चलो यार रेस्टोरेंट में बैठ के दोनों खाना खाएंगे. ये क्या लॉजिक है यार. इधर पाकिस्तान इज अ फ्रेंड और पाकिस्तान इज एन एनिमी. मेक अप योर माइंड एंड एक दिमाग बना लो अपना कि ये करना है कि नहीं करना है. और अगर ये करना है, अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो फिर दुश्मन की तरह ट्रीट करो और अगर दोस्त है तो फिर आवाम को यह बता दो कि बच्चों ये मैटर अलग है. देखो पैसे का मामला है, पैसे का मामला है. और पैसा पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान को देख के पैसे भी नहीं कमा रहे ये लोग. क्या कर रहे हैं ये लोग, और गेम कर रहे हैं. पाकिस्तानियों को यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बीसीसीआई इसलिए खेलता है
ये पाकिस्तानियों की गलतफहमी है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको झूठ बोला है ना बचपन से कि तुम बड़ी अजीम कौम हो। ये खासतौर से लाहौरी जो पाकिस्तानी पंजाब। अब यहाँ पर इसका आप इंटेलेक्ट चेक कीजिए, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, वो इसे कितनी अवेयरनेस है मैच के बारे में। वो दे एक्चुअली बिलीव कि अजीम कौम है। ठीक है, इनको ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है इससे इतना रेवेन्यू आता है, ब्रॉडकास्टर्स इतनी रेवेन्यू देते हैं कि दुनिया पागल हो जाती है। नहीं, ये झूठ है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से ज्यादा आईपीएल देखा जाता है। आईपीएल की दो भी तगड़ी टीमों का आप लगा लीजिए मैचेस जो दुनिया देखती थी, जिसको बोला था कि मोर फेमस देन द एशेज। ये कहते थे ना, मोर फेमस देन द एशेज। एशेज इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ये क्यों कहते थे? ये इसलिए कहते थे कि वहां से इमरान खान, वकार यूनुस और वसीम अकरम बॉलिंग करते थे। वहां से इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस बॉलिंग करते थे। ये नकली प्लास्टिक का शी जिनपिंग थोड़ा था यार। इसका दामाद, किसका, वो अफरीदी का दामाद जो है, ये प्लास्टिक का शी जिनपिंग, ये था क्या भाई? वो दिन चले गए इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के, मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में बात कर रहा हूं, वो दिन चले गए भाई जब इंडिया और पाकिस्तान की ऐसी बिल्कुल दुश्मनी होती थी और क्रिकेट फील्ड में और खून खराबा इन द सेंस कि चलो हम आज, देयर इज नथिंग टुडे। तो ये जो पाकिस्तानियों की समझ है कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। अब मैं बताता हूं बीसीसीआई फिर खेलता, जब आप बोलेंगे कुछ नहीं होगा तो खेलता इसलिए क्योंकि बीसीसीआई पूरे एशिया कप से पैसा कमा रहा है। बीसीसीआई पूरे एशिया कप से पैसा कमा रहा है। ब्रॉडकास्टर्स ही आपके इंडियन है यार। तो ब्रॉडकास्टर्स इसलिए नहीं वहां पे क्योंकि पाकिस्तान उतर रहा है मैदान में। अगर इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ भी खेलता ना, वो भी करोड़ों की तादाद में लोग देखते। पैसा उसमें भी हो सकता है पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज से ज्यादा हो, लेकिन हाँ, अब वो नहीं है कि पाकिस्तान से वो है। अगर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा ज्यादा लोग देखेंगे, इंग्लैंड खेलेगा ज्यादा लोग देखेंगे। अब लोगों को क्रिकेट एज अ गेम का चस्का, वो जो राइवलरी थी जिसके ऊपर लोग पैसा बनाते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब जंग पिच पे होगी, वो चला गया क्योंकि जंग लड़ने वाले रिटायर हो गए, एक को जेल में डाल दिया तुमने। अब वो नहीं है जो पाकिस्तानी समझते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच होगा और ब्रॉडकास्टर्स और बहुत डॉलर का, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसके लिए फिर उस लेवल की क्रिकेट चाहिए और पाकिस्तान में उस लेवल की क्रिकेट नहीं है। ये जंग लगा हुआ बाबर आजम यार, 4 रन बना नहीं पाता, वो तो खेल भी नहीं रहा यार। मैं एक बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान में अभी ऑल टाइम ग्रेट कौन है? बाबर ही है। बाबर को ऑल टाइम ग्रेट कह रहे हो? वो मानते हैं सर। अरे उन्होंने सर किससे कंपेयर कर दिया, आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने गैरी सोबर से कंपेयर कर दिया। गैरी सोबर से कंपेयर कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं ठीक है, मैं सिर्फ एक बात ये बोल रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई ऑल टाइम ग्रेट नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का जो, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना टकरा, टक्कर, वो टक्कर आजकल नहीं है। इंडिया आता है, पाकिस्तान की टीम को 4 थप्पड़ मारता है, जलील करता है, वापस चला जाता है। ये है 20 मैच में से कोई एक आध गलती से पाकिस्तान जीत। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये उनके साथ खेलना गलत है। एथिकली, मॉरली, लीगली इट इज रॉन्ग टू प्ले विद पाकिस्तान। नहीं होना चाहिए कोई भी रिलेशन, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बास्केटबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी, किसी में भी नहीं होना चाहिए कोई भी रिलेशन, ना डिप्लोमेटिक, ना आर्ट्स एंड कल्चर में, ना किसी में पीपल टू पीपल। ये सब बकवास बंद करो। लेकिन जो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि बड़ा पैसा, इसलिए बीसीसीआई कॉम्प्रोमाइज कर रही नहीं। बीसीसीआई इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर रही है क्योंकि बीसीसीआई सिर्फ एक मैच से नहीं कमाती भाई, वो पूरे एशिया कप से कमाती है, विच इज रॉन्ग। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब वो पाकिस्तान में वो खिलाड़ी थोड़ा ना है जिसको देख के आप बोलेंगे कि अरे सामने से यहां पे फेस कर रहा है, यहां पे पता